अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आली कराची से निकला पंजाब के लिए। ट्रेन थी मिल्लत ट्रेन में बिज़नेस डब्बा था और बोगी नंबर था 2 और सीट नंबर था FM2। कराची से जहानिया के लिए सफ़र किया, क्योंकि जहानिया में अमूमन 2 ही ट्रेनें रुकती हैं, एक मिल्लत है और एक अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल में चूँकि सारे डब्बे सादे होते हैं और मिल्लत में जो है वो गालिबन 2 डब्बे बिज़नेस लगे होते हैं। तो अमूमन जब मुझे जहानिया आना होता है तो मैं मिल्लत का सफ़र करता हूँ। गर्मियों में फ़ायदा ये होता है बिज़नेस का कि उसमें AC मिल जाता है, सर्दियों में फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर आपको हीटर मिल जाता है। रास्ते में अमूमन मुसाफिर मिलते हैं, मुसाफिरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ नई दोस्तियाँ हो जाती हैं, कुछ दोस्त नए बन जाते हैं। इस दफ़ा जब मैंने सफ़र किया कराची से पंजाब की तरफ, जहानिया की तरफ, तो उस सफ़र के अंदर एक फ़ैमिली थी साथ मेरे, जो सफ़र कर रही थी मेरे डब्बे के अंदर। फैमिली कराची ही की थी और वो जा रहे थे फैसलाबाद और मैंने उतरना था जहानिया। अब उनके साथ जनाब अली एक बच्ची थी, छोटी बच्ची, मेरे ख्याल है 5 साल की होगी, 4.5-5 साल की बच्ची। बहुत प्यारी थी और बच्चे अमूमन होते ही प्यारे हैं, बच्चे प्यारे होते हैं। बच्चों को बिगाड़ने वाले उनके वालिदैन होते हैं। इसी तरह वो बच्ची बहुत प्यारी थी, लेकिन बहुत बिगड़ी हुई बच्ची थी। बिगड़ी हुई से मुराद बदतमीज़ थी। अच्छा, उसकी बदतमीज़ी के पीछे जो ज़िम्मेदार थे वो उसके माँ बाप थे। छोटी सी बच्ची, उसकी तरबियत करना, उसके मामलात को देखना, उसको गाइडलाइन देना, ये पेरेंट्स का काम होता है, माँ बाप का काम होता है। बच्चे खुद से बदतमीज़ नहीं होते, बच्चों को बदतमीज़ बनाया जाता है। अच्छा, उस बच्ची ने इतना उस डब्बे के अंदर तमाशा बनाया हुआ था, इतनी बदतमीज़ी, इतनी चीखो पुकार जिसकी कोई इंतहा नहीं। अच्छा, माँ बाप जो थे वो जनाब आली वो कहते कि जी बच्ची है, लाड प्यार उसको और दे रहे हैं, वो बदतमीज़ी कर रही है, यानी इंतहा दर्जे से ज़्यादा वो बच्ची बदतमीज़ी कर रही थी। मैं खाना खाने लगा तो जनाब एकदम से मेरी प्लेट में आई और जो है वो सारा सालन उसने गिरा दिया। इस तरह की वो बदतमीज़ी कर रही थी जिसे इग्नोर करना मुश्किल था। बिलीव करें, अल्लाह की तौफीक से मेरी 3 शादियाँ हैं और अभी 3rd वाइफ के पास ही मैं जहानिया पंजाब आया हूँ। 2 वाइफ कराची के अंदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 9 बच्चे हैं। ये बच्चे आज अल्लाह की तौफीक से, सबसे बड़ी बेटी मेरी तकरीबन 16 साल की है, बाकी छोटे बच्चे हैं। एक सबसे छोटा बेटा है, वो भी तकरीबन अभी 2 साल, 2.25 साल का है। इस बीच में यानी 2.25 साल से लेकर 16 साल तक जो मेरे बच्चे 9 बच्चे हैं, इनमें सारी उम्रें मौजूद हैं। 3 साल, 5 साल, 7 साल, सारी उम्रों के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद हैं। अल्लाह की तौफीक से मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। मेरे बच्चे अल्लाह की तौफीक से बहुत सीधे सादे भोले भाले, हाँ अलबत्ता शरारतें उनमें मौजूद हैं। और अगर बच्चे में शरारत ना हो तो फिर वो बच्चा ही क्या, यानी बच्चों में शरारत ही तो अच्छी लगती है। लेकिन याद रखिए, शरारत और बदतमीज़ी इन दोनों में फ़र्क होता है। उन साहब की जो बेटी थी वो शरारती प्लस बदतमीज़ थी। शरारत बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन बदतमीज़ी अच्छी चीज़ नहीं है। उस बच्ची के वालिदैन ने उसको बदतमीज़ बना दिया। अब वो बदतमीज़ी कर रही है, शोर शराबा कर रही है। रात में हम सोने के लिए लेटे तो जनाब उसने चीख पुकार करना और जो बदतमीज़ी का माहौल गर्म करना और खूब शोर शराबा, सारे पैसेंजर्स परेशान। लेकिन उसके माँ बाप उस बच्ची को कुछ नहीं कहते, उस बच्ची को ऐसे इग्नोर किया हुआ जैसे कि कोई मसला ही नहीं है। तो मेरा दिल चाहा कि मैं इनके माँ बाप को बोलूं कि यार आप एक काम करें, आप अपने लिए स्लीपर बुक करा लिया करें जिसमें खाली आप 2 पेरेंट्स और आपके बच्चे, ताकि किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि आपने बच्ची को कुछ कहना नहीं है, उसने बदतमीज़ी करनी है, आपने कुछ नहीं कहना। उसने रात के 12 बजे डब्बे के अंदर शोर मचाना है, तमाम पैसेंजर्स की नींदों को हराम करना है, आपने कुछ नहीं कहना। उसने दूसरों को खानों को गिराना है, आपने कुछ नहीं कहना। तो आप अपने लिए स्लीपर बुक कराया करें ताकि आपकी बच्चे की बदतमीज़ी वो आप लोगों के साथ ही हो और आप लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, पैसेंजर एंजॉय नहीं कर रहा। दूसरे लोग आपकी बच्ची की बदतमीज़ी को बुरा समझ रहे हैं और तकलीफ़ के अंदर आ रहे हैं। ये कैसी तरबियत है आपकी? तरबियत माँ बाप की तरफ से होती है। माँ बाप के ऊपर ही मैं आपको बताऊँ, बच्ची भागती रही ट्रेन के अंदर ही, डब्बे के अंदर ही वो गिर गई। वो जब गिरी तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला बिस्मिल्लाह। बच्चा किसी का भी हो, तकलीफ़ तो होती है। वो शरारत करते हुए गिरी, मेरे मुंह से निकला बिस्मिल्लाह। उसकी माँ के मुंह से निकला या गौस आज़म अल मदद। उसकी माँ से निकला या गौस पाक अल मदद, मेरे मुंह से निकला बिस्मिल्लाह।
तो यानी इससे ही मैंने अंदाज़ा कर लिया कि माँ बाप की खुद की तरबियत नहीं हुई हुई, वो अल्लाह को छोड़कर मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर किसी और को समझ रहे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से मदद के तलबगार हैं। तो मुझे वहीं से अंदाज़ा हो गया कि इस बच्ची की तरबियत जिन माँ बाप के ज़रिए से हो रही है वो खुद उनकी तरबियत नहीं हुई हुई, उनको खुद नहीं मालूम कि मदद गौस पाक नहीं, मदद तो अल्लाह रब्बुल आलमीन करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाते हैं, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, जो लोग अल्लाह को छोड़कर मा फ़ौक़ुल असबाब मदद के लिए गैरुल्लाह के नामों की दुहाइयाँ देते हैं, फरमाया मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, वो खजूर की गुठली के छिलके के मालिक नहीं। खजूर देखी है आपने, खजूर में एक यानी गुठली होती है, उस गुठली के ऊपर एक छिलका होता है, सफ़ेद रंग की झिल्ली होती है, उसको क़ितमीर कहते हैं। रब रहमान फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर मा फ़ौक़ुल असबाब मदद के लिए दूसरों के नामों की दुहाइयाँ देते हैं, वो तो खजूर की गुठली के छिलके के मालिक नहीं, तुम्हारी मदद क्या करेंगे। बच्ची गिरी, बच्ची के गिरने पर मेरे मुंह से निकला बिस्मिल्लाह, उस बच्ची की माँ के मुंह से निकला या गौस पाक अल मदद। तो अंदाज़ा कीजिए कि हमारे मुसलमानों के अक़ीदे किस हद तक बर्बाद हो चुके हैं, और ये माँ बाप, ये पेरेंट्स क्या बच्चों की तरबियत करेंगे, क्या बच्चों को सिखाएंगे। इनके बच्चे बदतमीज़ भी निकलेंगे, इनके बच्चे फिर शिर्क की दलदल में भी डूबेंगे, क्योंकि बच्चा सब कुछ माँ बाप को देख रहा होता है। माँ बाप या गौस अल मदद कह रहे हैं या अल्लाह की मदद की जगह, तो बच्चे ने भी अल्लाह की जगह या गौस से ही मदद मांगनी है। बच्चे ने बदतमीज़ी सीखनी है, बच्चे ने बदतमीज़ी करनी है, क्योंकि उसके माँ बाप इग्नोर कर रहे हैं उसकी बदतमीज़ी को। खुदारा अच्छे माँ बाप बनिए, बच्चों से मोहब्बत कीजिए, बच्चों को बहुत प्यार दीजिए, लेकिन बच्चों को बदतमीज़ मत बनाइए। बच्चा कोई गलती करे, कोई बदतमीज़ी करे, फ़ौरन उसको तंबीह कीजिए। तंबीह करने का मकसद मारना नहीं होता, तंबीह करने का मकसद ये होता है कि आप बच्चे को प्यार मोहब्बत के साथ समझाएं, बेटा ये काम आप गलत कर रहे हैं। जब उसको बताया जाएगा कि ये काम गलत हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम केयरफुल होगा, वो एहतियात करेगा कि मेरे माँ बाप को बुरा लगा, मेरे माँ बाप मुझे डांट सकते हैं, मुझे मार सकते हैं। लेकिन जब आपने उसकी बदतमीज़ी को इग्नोर कर दिया, उसे पता चल गया कि मैंने तो कोई गलत काम ही नहीं किया, जब उसको महसूस हो गया मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम केयर नहीं करेगा, वो नेक्स्ट टाइम बदतमीजी और बढ़ के करेगा। और यकीन कीजिए दूसरे लोग आपके बच्चों की बदतमीजी देखकर आपके बच्चों से प्यार नहीं बल्कि अंदर ही अंदर कोड़ रहे होंगे, तकलीफ में होंगे। तो किसी को तकलीफ पहुंचाना कोई अच्छी बात नहीं। अच्छे माँ बाप बनिए, अच्छे सिटीजन्स बनिए, अच्छे मुसलमान बनिए, और शिर्क की दलदल से अपने आप को और अपनी औलाद को महफूज रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।